हाय फ्रेंड्स, कंप्यूटर के बारे में आज बेसिक जानकारी जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इनके इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। आज की कक्षा में हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, कीबोर्ड और माउस का परिचय और कंप्यूटर स्टार्ट और शट डाउन करना सीखेंगे आज के बारे में। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्वीकार करता है और डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट या आउटपुट देता है। सरल रूप में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर IPOS के साइकिल में काम करता है। हम लोग जो इनपुट देते हैं उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद हमको आउटपुट देता है और फिर आउटपुट देने के बाद डाटा को स्टोर करके रखता है। तो ये कंप्यूटर IPOS के साइकिल में काम करता है। अब कंप्यूटर के कुछ मुख्य भाग, मॉनिटर, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर कुछ गेम खेलते हैं या फिर देखते हैं, उसको बोलते हैं मॉनिटर, या इसको डेस्कटॉप भी बोला जाता है। दूसरा होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दिमाग भी या मस्तिष्क ही कहते हैं इसको। तीसरा होता है कीबोर्ड, जो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। चौथा है माउस। माउस में 3 प्रकार के बटन होते हैं, एक लेफ्ट, एक राइट की और बीच में स्क्रॉल की होता है। पांचवा है स्पीकर, जिसके माध्यम से हम लोग आवाज़ को सुनते हैं और यह एक आउटपुट डिवाइस है। और छठा है प्रिंटर, इसके माध्यम से कंप्यूटर के प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें फाइनल रिजल्ट देता है वो एक प्रिंट के माध्यम से देता है, इसको प्रिंटर बोला जाता है। मॉनिटर और CPU में क्या डिफरेंस है? मॉनिटर का क्या कार्य है? मॉनिटर जो होता है यह स्क्रीन पर जानकारी को दिखाता है। हम जो भी कंप्यूटर में काम करने के लिए कीबोर्ड या माध्यम से हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको प्रोसेस करने के बाद यह स्क्रीन पे दिखाता है। CPU, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है ना। और ये क्या करता है? डाटा को, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग जो प्रोसेसिंग करने के लिए इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इसको प्रोसेस करता है इसके माध्यम से। और माउस, कीबोर्ड में विभिन्न प्रकार के बटन पाए जाते हैं, है ना। इसमें लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, है ना, जो कि डाटा को इनपुट करने के लिए कार्य करते हैं। और माउस पॉइंटर चलाने के लिए, सेलेक्ट करने और क्लिक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है माउस का। अब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिसको हम कंप्यूटर को बाहर से इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई भी प्रोसेस करने के लिए, जैसे कीबोर्ड के माध्यम से हम इसके माध्यम से हम डाटा को प्रोसेस करने के लिए देते हैं। जैसे हम कीबोर्ड के माध्यम से 2 + 5, तो कंप्यूटर प्रोसेस करके स्क्रीन पे दिखा देता है =7। दूसरा होता है माउस, को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। तीसरा होता है माइक्रोफोन, चौथा स्कैनर। ये सारे इनपुट डिवाइस। अब हम आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। वे उपकरण जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के परिणाम को दिखाते हैं या उत्पन्न करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। इसमें पहला है मॉनिटर। यह कंप्यूटर से आउटपुट प्रदर्शित करता है और यह कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न पाठ, छवियां और वीडियो दिखाता है। दूसरा प्रिंटर, यह डिजिटल दस्तावेज और छवियों को कागज पर भौतिक प्रतियों में बदलता है। तीसरा स्पीकर, इसके माध्यम से ध्वनियाँ बाहर आता है। चौथा प्रोजेक्टर। अब हम कंप्यूटर का उपयोग के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर का कहाँ उपयोग होता है? पहला है शिक्षा, ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स, प्रोजेक्ट इत्यादि बनाने में कंप्यूटर का उपयोग होता है।
दूसरा है बैंकिंग, पैसों का हिसाब किताब और लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए बैंकिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। तीसरा अस्पताल, पेशेंट का रिकॉर्ड्स रखने और उसका रिपोर्ट बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। चौथा है रेलवे, टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। पांचवा है ऑफिस कार्यालय, डॉक्यूमेंट्स और डाटा मैनेजमेंट के लिए ऑफिस में कंप्यूटर का यूज होता है। कंप्यूटर का यूज आजकल हर सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। और इसी तरह का वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।